एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। सो मैं जो टाइम ड्यूरेशन लेके चल रही हूँ, ऑफ कोर्स लेके चलूँगी कि 26 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर, यानी हम जाते जाते नवंबर से क्या रिसीव करने वाले हैं। 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर आपके लिए कैसे रहेंगे। नवंबर के आखिरी 5 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। जो नवंबर में पूरे टाइम नहीं मिला, क्या वो इस 5 दिन में मिलने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ जाने की संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से आप एंटर करोगे दिसंबर के अंदर। सो वो सब हम यहाँ देखेंगे। जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस होगा, सबसे रेजोनेट नहीं होगा। प्लीज़ इस चीज़ को जनरल ही लीजिएगा, गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नवंबर की रीडिंग पे जाइए, देखिए उसे एक बार। मैंने भी कल उसे सुना था, सो आप लोग भी देखें। जो मेन मेन पॉइंट्स मुझे दिखाई दिए थे वो ये था कि भाई लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, इश्यूज रहेंगे थोड़े से, लोग भी थोड़ा सा आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात कर सकते हैं, धोखा चीटिंग दे सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात बरतने को कहा था। तो क्या आपने बरती वो, या कोई इन्वेस्टमेंट किया पैसे से रिलेटेड, या हेल्थ जो है वो, हालांकि अभी फुल मून आएगा तो मून डेज पे क्या ओवर थिंकिंग हुई आपको, फुल मून न्यू मून पे, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं उस रीडिंग में इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये रहे हैं नवंबर में आपके साथ तो बताओ मुझे वहाँ जा कर के कैसा रहा, और क्या हुआ आपके नवंबर के महीने में जो आपको लगा कि मैम ये चीज़ ऐसे हो गई है ना, तो वो आप बताओ मुझे, ताकि एक फीडबैक मिल सके रीडिंग के बारे में। और ऑफ कोर्स 100% फीडबैक नहीं होगा, जनरल रीडिंग है इसलिए, बट मैं फिर भी कहूँगी जो भी मन में है, जैसा भी हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो आप मुझे बताइए, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। फाइन, तो अब हम करते हैं नवंबर की आखिरी रीडिंग। नवंबर की आखिरी रीडिंग में देखते हैं कि 26 नवंबर से 30 नवंबर 2023 एक्वेरियंस के लिए क्या सब लेके आने वाला है। All right, so we have here and now, we have Yang, yes, we have new life। अरे बाप रे, वाओ, ये तो बहुत प्यारा कार्ड आ गया, मुझे तो खुद को ही उम्मीद नहीं थी। बट ये है, बिल्कुल आपके लिए आया है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हो। न्यू लाइफ की एनर्जी आ रही है, सब कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में ये 5 दिन लेके आने वाले हैं। बिल्कुल एक्वेरियंस, बिल्कुल रेडी रहें, और बिल्कुल आपको मतलब एक फेयर मैनर में आपकी तरफ आएंगी ये चीजें। ऐसा नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट किया था सिर्फ इसलिए आ रही है, नहीं, आपकी डेस्टिनी आपको दे रही है, क्योंकि आपने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं, आपने सही में मेहनत की है किसी काम पे, आप सच में दिल से किसी चीज को चाहते हो, वो चीजें मैं आपके लिए यहाँ होती हुई देख रही हूँ। एक्वेरियस नंबर 5, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 39, नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो क्या एनर्जीज कह रही है यहाँ मुझे आपके लिए एक्वेरियस। देखिए, सबसे पहले तो अभी भी आप पॉजिटिव एनर्जी में हो। मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है। पॉजिटिव कैसे दिख रही है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप काम कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप यंग एनर्जी में हो, आपको कुछ रिसीव नहीं करना, आप एक्शन मोड में हो। अभी आप अपने लिए काम करके कुछ कमाना चाहते हो, और जब आप काम करते हो, कर्म करते हो और अच्छे कर्म करते हो, मूवमेंट दिखाते हो, क्रिएटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, कुछ नया करने की कोशिश करते हो, तो भाई रिएक्शंस जो आएंगे उसके वो अच्छे ही आएंगे। तो भविष्य यानी 26 नवंबर से 30 नवंबर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैं आपके लिए पॉजिटिव देख रही हूँ। पास्ट में आपने काफ़ी कुछ सहा, काफ़ी कुछ देखा, पुरानी चीज़ों को छोड़ना सीखा, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखा, ज़्यादा फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होना सीखा। तो उन सब चीज़ों से फाइनली आपने खुद के लिए एक्शन लिए हैं, फाइनली आपको समझ में आया कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, एंड उस तरफ मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। एंड यस ऑफ कोर्स, क्या क्या हो सकता है अगर मैं न्यू लाइफ में इसलिए करूँ, आगे जाऊँ कि भाई न्यू लाइफ मतलब क्या एक्वेरियंस के लिए। तो जो 3 कार्ड की एनर्जी है वो मुझे देखो, सबसे पहले तो यही कह रही है कि अगर आपने किसी चीज़ पे मेहनत की थी कभी,
ठीक है, और आपको उस मेहनत का फल नहीं मिला था उस समय एक्वेरियस। आपको लग रहा था कि मेरे फेवर में क्या हुआ, मैंने इतना कुछ किया, मैंने सही कर्म किया, मुझे क्या मिला इस सिचुएशन में। तो वो सिचुएशन में जो आपको तब नहीं मिला था वो आपको अब 5 दिन में मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, कोई नई क्रिएटिव थॉट आपके दिमाग में आ सकता है एक्वेरियस कि मुझे ये करना है, मुझे अब इस चीज की तरफ आगे बढ़ना है। तो वो एक न्यू आइडिया, एक ग्रोथ का, जैसे कहते हैं ना कि भाई ग्रो करना है किसी इंसान को तो वो कभी ना कभी बीज डालेगा। तो वो बीज डालना, जो बिगनिंग ऑफ न्यू आइडिया है, वो मुझे आपकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। कहीं नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। कोई कोर्ट केस चल रहा था आपका, जहां आपको लग रहा था भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा, तो उसमें फेयर डिसीजन आएगा। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ, जैसे होता है ना कि अभी तक उस पचड़े में पचे हुए थे, अब फाइनली निकले, फ्री हो गए कहीं से। तो वो फ्रीनेस, वो फ्रेश एयर, वो रिन्यूअल ऑफ लाइफ, वो एक्साइटमेंट, वो अवेकनिंग, जैसे अब रात खत्म हो गई, अब सुबह सुबह चिड़ियाएं चहचहा रही हैं कि गुड मॉर्निंग एक्वेरियंस, फाइनली एक नई मॉर्निंग में आपका स्वागत है। तो वो वाली एनर्जी आपकी रहेगी। मे बी आप खुद कुछ नया करना चाहें, आपके आइडियाज़ हैं, मे बी यूनिवर्स आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ दे ग्रोथ के लिए, उनकी तरफ से कुछ मिरेकल हो रहा है। लेकिन ये लाइफ का वो टाइम है जब आपको लोग इंस्पायर करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपका ध्यान जाएगा, होप आपके अंदर वापस से लौटेगी, सपने आप दोबारा से देखने लगोगे, पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे, और एक रिन्यू एनर्जी है कि सब खत्म हो गया था, अब फिर से शुरू करते हैं, अब कुछ नया करते हैं। तो यस, लेट योर लाइट शाइन एक्वेरियस, गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ नया आप यहाँ पे करने वाले हो। एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। 39, 38, 32, 35, 33, 34, 36 आपकी एज हो सकती है। एंड यस, जब भी मैं एज बताती हूँ तो एक कमेंट आता है कि मैम मैं इतने साल का हूँ, मेरी एज नहीं है। इट्स ओके। ये यहाँ पे मैंने बोला ना, मैं ऐसे नहीं बताती कि मुझे लोग दिख रहे हैं, नहीं, मैं सच बताती हूँ आपको। जो नंबर्स आते हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। भाई 52 डेक में जो है कार्ड्स हैं, या 72 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं कई कई डेक में, उसमें अगर कोई 3 कार्ड में कोई स्पेसिफिक नंबर आ रहा है तो वो डेफिनेटली किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, एंजेलिक मैसेज। तो वो मैसेज मैं देती हूँ। आप कितने भी साल के हो सकते हो। ऑफकोर्स कोई 4 लोग मुझे नहीं देख रहे कि 32 से 36 ईयर के लोग ही मुझे देख रहे हैं, नहीं ना, बहुत लोग देख रहे हैं। लेकिन ये नंबर स्पेसिफिक हैं। अगर आप 36 के नहीं हो तो मे बी आपके लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो। अगर आपके लिए 9 नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है तो मे बी आपके लिए सितंबर का महीना सिग्निफिकेंट हो। सितंबर का महीना नहीं है तो मे बी पिछले महीने की 9 तारीख सिग्निफिकेंट रही हो, ठीक है। या मे बी यहाँ पे जो अभी डेट्स आएंगी उसमें 27 तारीख अगर आएगी तो 7 और 8 9 होगा, तो मे बी 27 तारीख आपके लिए स्पेसिफिक हो। द थिंग इज कि वो 9 नंबर आपके लिए कहीं सिग्निफिकेंट बनेगा, ठीक है। ये बात होती है इसकी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी एज नहीं बोलती हूँ, या मुझे आपका नहीं पता, आपका पता है मुझे, आपने कमेंट कर दिया तो मैं तो बोल सकती हूँ कि लो, बट जो मुझे दिख रहा है ना वही बातें बोलती है। और जब मैं बोलती हूँ आप देखा करो, कई चीज़ें तो ऐसी बोलती हूँ कि मतलब ज़रूरी नहीं होता, फिर भी बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस समय फ्लो में आता है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो से हमारे पास क्या मैसेज आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर एक्वेरियंस। कुंभ राशि के लिए मुझे एक्यूरेट मैसेज प्रोवाइड कीजिए। 26 नवंबर से 30 नवंबर 2023 क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस की लाइफ में। 26 नवंबर से 30 नवंबर 2023। ओके, ये कार्ड अपने आप आ गया तो लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और बॉटम में पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो
तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला न्यू लाइफ की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड से कार्ड स्टार्ट हो रहे हैं, बिगिन हो रहे हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा कह रहा है कि स्टेबिलिटी, बैलेंस जो है वो आ रहा है, और वो ग्लोब देख करके सामने देख रहा है कि अब उसे किस डायरेक्शन में जाना है। तो मे बी आप में से काफ़ी लोग कुछ पुराना, कुछ पास्ट का, कुछ बर्डन अपने सर से, अपनी पीठ से उठा करके फाइनली रख चुके हो या रख दोगे इन 4 दिनों में, और एक नई दुनिया को देखने के लिए रेडी हो जाओगे। नए गोल, नए प्रिंसिपल्स, नई मॉरल वैल्यूज़, नए मतलब मॉरल वैल्यूज़ तो वही चलती आ रही है, बट उनको पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब उनके बारे में सोचना कि अब आगे कैसे बढ़ना है फाइनली, ये सब मुझे आपका लिए दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मे बी आप सच में मूव कर रहे हैं किसी प्लेस को जिससे आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अगर ये ऐसा ट्रैवल नहीं है तो मे बी आपके दिमाग के जो घोड़े हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है, दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं, और वो जो घोड़े हैं वो आपको 4 चीज़ें और बता रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। तो उस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो एक्वेरियस। और मे बी कोई आकर के आपको इंस्पिरेशन दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, फिर आप उस पर सोचोगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं, और अपने इंट्यूशन, अपने साइकिक सेंसेस से ही आगे बढ़ रहे हो। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं देख रही हूँ इन 4 कार्ड में, इवन 5वें में भी। तो आप अकेले ही हो, ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ आपकी तरफ आएगी या बहुत सारे लोगों के साथ आप एंजॉय कर रहे हो। वो सारी एनर्जी नहीं दिख रही टैरो में अभी। एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो और उसके लिए काम करना चाह रहे हो। तो अपने आप से बात कर रहे हो, आगे देख रहे हो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और बढ़ भी रहे हो आगे। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स, ये 2 कार्ड्स मुझे थोड़े से, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, बट ये थोड़े से आपका बर्डन बता रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स आपका मेंटल बर्डन बता रहा है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स आपका फिजिकल बर्डन बता रहा है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ सकती है इस पर्टिकुलर टाइम में, कि बहुत सारा काम आए, कैसे मैनेज करोगे आप जानो। आप का मेंटल, जैसे मैंने कहा ना कि दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे तो ओवर थिंकिंग होगी एक्वेरियस। तो ओवर थिंकिंग भी इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी एक गोल को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो कि ये काम कब होगा, इसमें क्या करूँ। किसी को बहुत स्टॉक कर सकते हो, किसी जॉब के पीछे पड़ सकते हो, किसी पर्सन के पीछे पड़ सकते हो। ये वाला काम कब होगा मेरा, ये सपना कब सच होगा। तो ऐसी वाली एनर्जीज आपकी रहेंगी जिसमें आप बहुत सोचोगे उस चीज के बारे में। लेट्स सी, और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी 26 से 30 नवंबर के बीच में एक्वेरियंस के लिए। अरे वाह, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। हाँ, ट्रैवल आप लोग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। जहाँ से मैं देख रही हूँ आपके दिन बहुत सुंदर नहीं है, ठीक है। डोंट माइंड इस चीज़ को। आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आ रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमारे लिए कौन सी डेट अच्छी है, तो मैं कहूँगी कि ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होगी जिस दिन कुछ बड़ा या कुछ बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसी के साथ ऐसी कोई डेट भी नहीं है जिस दिन कुछ खराब देखने को मिलेगा। मतलब ये जो दिन है, ये आप अपनी ग्रोथ के तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ और नई चीज़ों की तरफ, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है उसकी तरफ ध्यान देते हुए ही दिख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, बहुत बुरा और बहुत अच्छा कोई दिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो लग रहा है कि भाई इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखना, तो 26 नवंबर और 29 नवंबर, ये जो डेट्स हैं ये थोड़ी सी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। बाकी बीच के डेट्स में आप ग्रो कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, आपका पैशन कभी काम करेगा, कभी स्टेबिलिटी फील होगी, कभी आप मूव कर लोगे, कभी आप कप ऑफर कर दोगे, कभी आप फ्री हो जाओगे उन चीज़ों से। तो ऐसे ये चलता रहेगा। एक रूटीन लाइफ दिख रही है, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा। 26 और 29
नवंबर को थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट्स इट। बाकी आपको बैलेंस मिलेगा। चैरियट है, 2 ऑफ पेंटिकल है, चॉइसेस मिल सकती हैं किस तरफ जाना है या नहीं, वो आपकी खुद की चॉइस होगी, क्योंकि यहाँ हर्मिट भी था तो वही एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। और ट्रैवल हो सकता है, किसी फाइट में आपके बैलेंस हो, किसी से फाइट करो और उसके बाद आप हील कर लो उसको, या बैलेंस कर लो, या ऑलरेडी कोई फाइट चल रही है उसमें बैलेंस कर पाओ इस टाइम ड्यूरेशन में, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है। सो यहाँ से हम मास्टर कार्ड्स लेते हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए एक एक मास्टर कार्ड ले लेंगे, फिर टैरो से देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले लेते हैं हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियंस की 26 से 30 नवंबर 2023 एक्वेरियंस की हेल्थ। वी हैव मैजिशियन। लेट्स सी कि लव लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस की 26 से 30 नवंबर। लव लाइफ, द मून आ रहा है यहाँ पे, और इसी बीच आपके फुल मून भी आएगा, फाइन। लेट्स सी कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस की 26 से 30 नवंबर। जजमेंट है यहाँ पे। लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस की। डेविल। लेट्स सी कि स्टूडेंट है एक्वेरियंस तो उनके लिए कैसा रहेगा। डेथ। लेट्स सी कि फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस के 26 से 30 नवंबर। हैंग्ड। और ओवरऑल एनर्जी है सन की, ब्यूटीफुल, सुंदर। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हेल्थ में मैजिशियन क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो एक्वेरियस यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी हेल्थ की जिन्हें आप छोटा माने या जिस पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ पे। हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट हो कि आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा परेशानी है नहीं, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशानी बना लो कि मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा, मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा, मुझे इसकी ज़रूरत है, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि जैसी सिचुएशन है आप वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हो। और जब मैजिशियन का कार्ड आता है तब भी आप जानते हो मैजिशियन मतलब मैनिपुलेटिव। आपके हाथ में है आपकी हेल्थ, लेकिन आप जो कर रहे हो वो उसके अपोजिट कर रहे हो, इसलिए हेल्थ बिगड़ भी सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो आप इस टाइम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। लेट्स सी कि लव लाइफ में मून की एनर्जी क्या कह रही है। अरे वाह, वी हैव द सन एंड बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सी एक्वेरियस, इट सीम्स जैसे अगर आप लड़ाई में हो, किसी सेपरेशन में हो, आपकी किसी से अनबन हो रही है, तो वहाँ यूनियन के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मून की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है कि आपकी यूनियन हो करके आपकी फिर से लड़ाई हो जाए, या आपका लड़ाई हो करके फिर से यूनियन हो जाए, या आप कोशिश करो आपकी लड़ाई ख़त्म करने की लेकिन आपकी लड़ाई और बढ़ जाए एक बार के लिए। तो यहाँ सन की एनर्जी है, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मे बी आपके इमोशंस एकदम से बहुत सिग्निफिकेंटली हाई पीक पे जाएंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन उसकी वजह से आप कुछ एक्शन लोगे, डिसीजन लोगे और फिर आप यूनियन में आ जाओगे, फिर आप ग्रो करोगे अपने रिश्ते में, अपने इमोशंस पे। ऐसी वाली एनर्जी हो सकती है। अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो ये एक अच्छा दिन हो सकता है। बस आपके इमोशंस जो हैं वो हाई लो चलते रहेंगे, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हो मेंटली कि हो क्या रहा है, मैं खुद ही खुद से खुश नहीं हूँ वाली एनर्जी है,
ठीक है। बट सन की एनर्जी है, सबसे खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो काफ़ी लोग एक्वेरियस के जो हैं उनको कोई ना कोई गुड न्यूज़ अपने रिलेशनशिप में ज़रूर मिल सकती है। सो उसमें अपने इमोशंस पे काबू पाना, ये नहीं कि फाइन इतने टाइम बाद हम साथ आए तो हम इमोशंस में बह गए या समथिंग लाइक दैट। तो अपने आपके इमोशंस आपको रोकेंगे, करेंगे कुछ खुरापाते, लेकिन जीत आपकी है, विक्ट्री आपकी है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है। करियर बिजनेस में जजमेंट क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल आपके करियर में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हो, कोई गुड न्यूज़ आपको, कोई मेल मिल सकता है आपके करियर से रिलेटेड, आपको कोई पोजीशन मिल सकती है, आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ में डेविल क्यों है? हायरोफेंट, 3 ऑफ कप्स। आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी तरफ कोई कार्मिक पर्सन जो है वो वापस आ सकता है। आपकी कार्मिक, जैसे आप मैरिड हो सकते हो इस कार्मिक पर्सन के साथ, तो उसके साथ आप किसी गेट टुगेदर का हिस्सा बनोगे, उसके साथ आपके यूनियन होंगे, उसके साथ आपकी बातचीत होगी। सिंगल एक्वेरियस तो हो तो मे भी कोई रिश्ता आए आपके लिए जो कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो, अरेंज मैरिज का रिश्ता हो, लेकिन वो आपके लिए आ सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, जिससे सब बहुत खुश हो जाएं आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपसे बड़ा उम्र में या कोई बहुत विजडम वाला नॉलेजेबल कोई पर्सन है जो कि आपको कुछ ज्ञान दे रहा है एक्वेरियस, जो कि आपको कुछ कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए, या आपकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, यानी आपसे जुड़ा हुआ इंसान है। तो इस व्यक्ति पे आप जो है वो भरोसा ना करें, क्योंकि ये अपनी नेगेटिविटी को अपने ज्ञान में रख के दे रहा है। ठीक है, द डेविल इसकी उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो गलत नहीं है, बट उसके एक्सपीरियंसेस ही इतने कड़वे हैं कि वो कड़वा ही ज्ञान दे रहा है आपको। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके एक्सपीरियंस को समझो, लेकिन आप उसके एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट मत करो। पता नहीं है किसके लिए मैसेज है, बट आ रहा है, क्योंकि हेरोफेंट टीचर है और डेविल भी टीचर का कार्ड है, लेकिन डेविल कह रहा है कि उसके अंदर नेगेटिविटी है। तो आपको किससे क्या सीखना है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ही घर के किसी रिश्ते से अपने रिश्ते निभाना सीख रहे हो, तो पहले देखो कि उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। देन वी हैव डेथ। स्टूडेंट्स के लिए डेथ क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल। स्टूडेंट्स के लिए कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। आप परेशान हो सकते हो किसी बात को लेकर के, आपको लगेगा कि टाइम चला गया, आपने सही टाइम पे सही मेहनत नहीं की या कर्म नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो। लेट्स सी फाइनेंसिस में हैंगमैन क्यों है? 2 ऑफ बॉन्ड्स विथ फूल। देखो आपको फाइनेंसिस अपने जो है वो लो लगेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। एक्वेरियस, आपको लगेगा कि यार मुझे पैसे की और ज़रूरत थी, पैसे होने चाहिए, लेकिन जैसा कि मैं कह रही हूँ आपको कि आप विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स और पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे आप कमा सकते हो, इसकी तरफ आपका ध्यान रहेगा। सो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको थोड़ा सा ऐसे जैसे कि शेक करेगा हल्का फुल्का, जिससे कि आप एक नए डायरेक्शन में देख पाओ, एक नई सोच की तरफ बढ़ पाओ कि ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ को कैसे लाऊं। अगर रिश्ते में कोई अनबन चल रही है तो उसको कैसे मनाऊं, ये शेकअप मिल जाएगा। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो हेल्थ को ठीक करने का मिल जाएगा। आपके वर्क प्रोजेक्ट में आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो उसको कैसे लाऊं, मीटिंग करके आप लाओगे। आप कुछ नया करके अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। 3 इवेंट्स जो होके रहेंगे, एस ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड द टेम्परेंस। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, पहला इवेंट। दूसरी चीज कोई नई शुरुआत हो सकती है, चाहे करियर की हो चाहे रिश्ते की हो। तीसरी चीज जो भी स्टकनेस है आपकी लाइफ में वो हटेगी, खत्म होगी। आप जहां अटके हुए थे, आप जो काम नहीं कर रहे थे, वो चीज फाइनली फिर से आप काम करोगे। ऐसा हो सकता है कुछ एक्वेरियस के लिए कि आप किसी चीज में अटके हुए थे, वो हिलडुल हो वहां पे, आप वहां से निकले, लेकिन 2-4 दिन बाद आपको फिर से वो स्टकनेस फील हो। मतलब आप खुश हो और फिर से लो एनर्जी में चले जाओ और फिर से खुश हो जाओ। ये एनर्जीज रहेंगी इस वीक में, इस टाइम ड्यूरेशन में, इन 5 दिनों में।
बैलेंस आप कर लोगे एट द एंड, खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी एट द एंड। सन का कार्ड है, न्यू लाइफ की एनर्जी है, बट वहाँ तक कौन कैसे पहुँचेगा उसमें थोड़ा सा हो सकता है इशू, 1-2 दिन। 26 तारीख और 29 तारीख को खास ध्यान रखिएगा। क्या मिलने वाला है एक्वेरियस को इस वीक? वाह, फेमिनिन एनर्जी, प्रपोजल, न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप। तो हम भी इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि कोई पार्टनरशिप आपकी तरफ आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है, पर ये पर्सन कार्मिक हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड हिडन ट्रेजर आपको मिल सकते हैं, लॉटरी आपकी लग सकती है, जो भी क्राइसिस आपकी लाइफ में चल रहे थे वो खत्म होंगे। बॉटम में है बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू, ट्रांसफॉर्मेशन, रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। सो एक चीज कॉमन है, कोई न्यू रिलेशनशिप या न्यू पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, स्पेशली अगर आप एक मेल एक्वेरियस है तो। दूसरी चीज, आपके करियर में कोई एडवांसमेंट आएगा, फाइनेंशियल लाइफ में आप कहीं और नए जो पाथ हैं वो चूज करोगे पैसा कमाने के लिए। तीसरी चीज, जो भी स्टकनेस है वो हटेगी, यही आपकी ब्लेसिंग्स में भी आ रहा है। नाउ लेट्स सी, यहां से भी देख लेते हैं और फिर करते हैं रीडिंग को एंड। और क्या रिसीव करने वाले हैं एक्वेरियंस 26 से 30 नवंबर 2023 एक्वेरियंस को क्या सब मिलने वाला है? एक ही कार्ड लूंगी मैं, ठीक है। गेट योर पावर बैक, नंबर 13। तो 13 और 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स चाहते हैं यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। सो आप अपने वर्थ को पहचाने, अपने ऊपर काम करें। बॉटम में इंक्रीज योर नॉलेज है, नंबर 15 और 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। एजुकेशन आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज लाएगा, सो आप कोई नया कोर्स कर सकते हो, कोई नए टीचर, कोई नए गुरु, कोई नए मेंटर को ढूंढो अपने लिए जो आपको सही गाइडेंस दे और आप अपने आप को पहचानो। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है और मुझे लगता है आप में से काफ़ी एक्वेरियस यहाँ पे ये पहचानने भी वाले हैं अपनी वर्थ को और आगे बढ़ने वाले हैं। अपने ऊपर विश्वास करके अपनी क्रिएटिव टैलेंट्स की तरफ आप आगे बढ़ोगे इस टाइम ड्यूरेशन में। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए रेडी हो एक्वेरियस, यही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मुझे बताइएगा नवंबर की ओवरऑल रीडिंग देख करके भी कि कितनी आपसे रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।